नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। भारत और अमेरिका के बीच कल से फिर शुरू होगी ट्रेड डील पर बात। कहा, मोदी ट्रंप की दोस्ती रियल, भारत दुनिया में किसी भी पार्टनर से ज्यादा अहम। सर्जियो गोर के बयान ने बाजार में भरा जोश। बाजार शानदार रिकवरी के बाद बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद। मेटल, पीएससी, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। रियल्टी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद। 15 जनवरी को शेयर बाजार में नहीं होगी ट्रेडिंग, रहेंगे बंद। मुंबई में बीएमसी चुनाव के चलते 15 जनवरी को छुट्टी का ऐलान। अनुमान पर खरे टीसीएस के तीसरी तिमाही के नतीजे। कांस्टेंट करेंसी आय 0.8% बढ़ी। मार्जिन 25.2% पर बरकरार। $9.2 बिलियन की नई डील मिली। HCL टेक ने पेश किए शानदार नतीजे। तीसरी तिमाही में कांस्टेंट करेंसी आय तिमाही दर तिमाही 4.1% बढ़ी। मार्जिन में भी उम्मीद से ज्यादा करीब 1.5% का उछाल। रिटेल महंगाई ने पकड़ी रफ्तार। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई 0.7% से बढ़कर 1.33%। कोर महंगाई के साथ सब्जियों और दालों की महंगाई भी बढ़ी। 1 फरवरी रविवार को 11 बजे पेश होगा बजट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया साफ, 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। भारत जर्मनी के बीच रिश्तों को नई उड़ान। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, भारत और जर्मनी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा आरएसी, मिलेगा केवल कंफर्म टिकट। वेटिंग लिस्ट भी होगी कम से कम। वीआईपी कोटा भी खत्म, सामान्य से बेहतर मिलेगा बेडरोल। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर आज एक ऐसी बड़ी खबर आई कि जिसने बाजार का माहौल भी खुशनुमा बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ट्रेड डील पर पॉजिटिव बयान दिए हैं। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर कल फिर से बातचीत शुरू होगी। उनका फोकस भारत यूएस की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर है। अमेरिका के लिए भारत से महत्वपूर्ण कोई पार्टनर नहीं है। गोर ने यह भी बताया कि 1-2 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आएंगे। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. और सर्जियो गोर के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, भारत अमेरिका के रिश्ते की बात हो या डील की, थोड़ा तो रफ पैच जैसा लग रहा था। अब ऐसे में इस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, बयान जिस समय में दिया गया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपने देखा होगा हावर्ड लुटनिक का बयान आया था जिसने कहा था कि ट्रेड डील इस वजह से नहीं हुई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन कॉल नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को।
उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस रशिया से जो भी तेल खरीदेंगे उस पर 500% की ड्यूटी लगाएंगे, वो बिल अभी अप्रूव होना है। तो इससे ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो डील होनी है वो डील शायद खटाई में पड़ जाए। लेकिन ऐसे समय में अमेरिकी राजदूत का भारत में ये बयान देना अपने आप में पूरे माहौल को पलट देने जैसा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि दोनों देश काफ़ी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत जो है अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने ये माना कि भारत इतना बड़ा देश है कि तुरंत में आनन फानन में डील संभव नहीं हो सकती, उसमें वक्त लगेगा, वो वक्त लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कल ही डील के बारे में बातचीत हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि जो अलग अलग देशों के साथ यूएस ने 7 देशों के साथ जो पैक्स सिलिका किया था, जिसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स जैसी चीज़ों के लिए आपस में सप्लाई चेन बनाया जाएगा, उसमें भारत अब तक मेंबर नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत भी मेंबर होगा, स्थायी मेंबर होगा। अगले महीने भारत को इसके लिए आमंत्रण दिया जाएगा। तो डील के लिहाज से, संबंधों के लिहाज से और पूरे माहौल के लिहाज से मुझे लगता है कि इस बयान को देखा जाना चाहिए। ये अपने आप में काफ़ी सकारात्मक बयान है। जैसा कि आपने कहा भी, यही वजह है कि इस बयान को बाजार ने भी बड़ी तगड़ी सलामी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के बयान से भारत अमेरिका दोस्ती में नई जान आ गई है। आवाज़ अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। अमेरिका के बदले सुर जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। सर्जियो गोर के बयान ने बाजार में भी जोश भर दिया। कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार में क्या शानदार रिकवरी। आज हमें सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ते बढ़ते देखने को मिली अच्छी खासी तेजी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही बात करी जाए सेंसेक्स की तो अच्छे खासे गेन्स यहां पे हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,800 से थोड़ा ही नीचे जाके क्लोज हुआ है, जहां पे मेजर सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिला था। इसके अलावा मेटल पैक में आज अच्छा खासा हमें मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है, बिकॉज जो हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं वहां पे एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अगर हम पीएसयू बैंक्स, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। लेकिन फ्लिप साइड की बात करी जाए तो रियलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आए थे और नंबर्स में प्रेशर था, जिसका रिफ्लेक्शन देखा गया है कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल और ऑटो में आज बिकवाली का मूड माहौल देखने को मिला है। अब बात करते हैं मेटल्स की। देखिए हिंदुस्तान कॉपर अच्छे खासे करीबन 5% के गेन्स, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बिकॉज मेटल पैक में ही चमक है, उसके बाद ये बढ़ते हुए मार्केट में दिखाई दिए हैं। और कैपिटल मार्केट गुड्स की बात, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी तेजी, एक तो एनएससी के आईपीओ को लेके जो बातचीत चल रही है मार्केट में, यही नहीं बल्कि सेबी चीफ का भी कहना है कि अब हम डेरिवेटिव में और ज्यादा सख्ती नहीं दिखाएंगे, उसके बाद ये तेजी दिखाई दी है। अब अगर बात कर ली जाए फ्लिप साइड की यानी कि रियलिटी पैक की, तो यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल, आशियाना हाउसिंग, डीएलएफ, इनके जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को मिले थे अपडेट्स एंड Q3 के नंबर्स में जो है वो प्रेशर है, जो कलेक्शन है वो हमें डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है और यही रीजन है जिसका रिफ्लेक्शन आज हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। और बाजार में तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत भी हो गई। आज 2 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आए हैं, पहले टीसीएस और उसके बाद HCL टेक। कैसे रहे दोनों नतीजे, डिटेल जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बताइए, टीसीएस और HCL टेक दोनों की बारी बारी से कैसे लग रहे हैं नतीजे, क्या खास बात है इसमें? बिल्कुल ठीक मनोज जी, गुड इवनिंग। पहले जो दिग्गज टीसीएस, जिसके पहले नंबर्स आए तो उसको पहले डिकोड कर लेते हैं। अच्छा, जब नतीजों की सीजन की शुरुआत हो रही थी तब बातचीत हो रही थी चैनल पे, ये बताया जा रहा था कि सीजनली वीक क्वार्टर होता है। अब वो सीजनली वीक इसलिए क्योंकि इनके क्लाइंट्स हैं विदेशी और ये तीसरी तिमाही में खूब सारी छुट्टियों पे चले जाते हैं वो लोग, तो बिलिंग डेज कम होते हैं, तो वैसे भी एक कमजोर क्वार्टर होता है। तो टीसीएस से एक्सपेक्टेड था कि एक ठंडा परफॉर्मेंस होगा, 0.5% कांस्टेंट करेंसी में उछाल देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही, आई 0.8%। जहां तक टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि कितनी डील्स बैक करी, $9.3 बिलियन की डील मिली। मोटा मोटी स्ट्रीट में 9 से 10 बिलियन डॉलर की डील विंस की बात हो रही थी। दोनों आंकड़े अनुमान मुताबिक ही दिखेंगे और मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट है। पिछली तिमाही में 25.2 थे, इस तिमाही में भी 25.2% पे हैं।
तो मार्जिन जैसे एक्सपेक्टेड थे फ्लैट, वैसे ही फ्लैट देखने को मिले। तो टीसीएस के लिए आप कह सकते हो नतीजे उम्मीद पे खरे उतरे हैं, डिलीवर करते हुए नजर आए। एचसीएल टेक इसके लिए एक्सपेक्टेड था, ये बातचीत हो रही थी कि टियर 1 यानी कि दिग्गज आईटी कंपनीज में सबसे अच्छे नंबर्स एक बार फिर से एचसीएल टेक देगा, और ऐसे ही हुआ। एटलीस्ट अब तक ऐसा लग रहा है। अभी तो बाकी दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर्स अवेटेड है, पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है एचसीएल टेक की। कांस्टेंट करेंसी में आए, कह लीजिए 3% से कम बढ़ने की बात थी, 2.9%, 4.1% बढ़ी है। मार्जिन कुछ ब्रोकरेज कह रही थी 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा % बढ़ेंगे, कुछ कह रही थी 3/4% बढ़ जाएंगे, 75 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ेंगे, बढ़ गए हैं। एडजस्टेड मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट। तो उम्मीद से बेहतर ग्रोथ है, उम्मीद से बेहतर मार्जिन है, और डील विंस भी $3 बिलियन की हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 17% ज्यादा। तो एचसीएल टेक के नंबर स्ट्रांग हैं। अच्छा, दोनों कंपनीज के मनोज जी जब आप लोग नतीजे देख रहे होगे तो मुनाफा गिरा हुआ है, मुनाफा ठंडा दिख रहा होगा तिमाही दर तिमाही। वो सिर्फ इसलिए है कि भारत में नए लेबर कोड्स लग गए हैं, उसको रिलेटेड प्रोविजनिंग करी है दोनों कंपनीज ने। भाई टीसीएस ने प्रोविजनिंग करी है 2128 करोड़ रुपए की, एचसीएल टेक ने प्रोविजनिंग करी है करीब 900 सवा 900 करोड़ रुपए की। इसीलिए मुनाफे के नंबर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज नेट नेट टीसीएस इन लाइन, उम्मीद पे खरे, और एचसीएल टेक स्ट्रॉन्ग। मांगा वही पाया। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। और महंगाई के मोर्चे पर भी एक रफ्तार सी दिखती नज़र आ रही है। महंगाई की दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, 0.71% से बढ़कर 1.33% पर आ गई है। सीपीआई खाने की महंगाई भी -3.91% से बढ़कर -2.7% पर आ गई है। सब्जियों की महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सब्जियों की महंगाई -22.2% से बढ़कर -18.47% हो गई है। हालांकि फ्यूल, बिजली, कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई में ज़रूर थोड़ी राहत मिली है। इधर दिसंबर कोर महंगाई भी 4.4% से बढ़कर 4.6% हो गई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज अहमदाबाद में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों की समीक्षा की और रक्षा, विज्ञान, रिसर्च, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में चांसलर मर्ज का स्वागत किया। यहाँ दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बाद में मोदी और मर्ज ने अहमदाबाद काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री मोदी मर्ज को पतंग उड़ाना सिखाते हुए देखे गए। बाद में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांसलर मर्ज का दौरा भारत की अहमियत को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और जर्मनी और भारत इसके खिलाफ अपने प्रयास जारी रखेंगे। चांसलर मर्ज ने ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में भारत और जर्मनी के आपसी सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुजरात में हम कहते हैं आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में और अब बात करते हैं बजट की।
बजट किस दिन पेश होगा, इस बात पर आज सस्पेंस खत्म हो गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि बजट 1 फरवरी को यानी रविवार को ही पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही 1 फरवरी रविवार का दिन हो, लेकिन बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। ऑलरेडी प्रेस रिलीज आ चुका है सर इन द कॉन्फ्रेंस सर संसद सदस्य रविवार शनिवार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। सर जनता के सेवक हैं, क्या रविवार क्या शनिवार। सर नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं, उनके लिए क्या रविवार क्या शनिवार क्या मंगलवार। हर रोज उनके लिए काम ही 24 घंटे 365। बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इस बार लोग बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, क्या है उनकी उम्मीदें, लोगों की राय जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे लखनऊ की मशहूर शर्मा जी की चाय की दुकान पर। चाय की चुस्कियों के साथ यहां हुई बजट पर खुली चौपाल। आइए देखते हैं लोगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट चौपाल में हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ और हम यहाँ के एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क में हैं। ये है शर्मा जी की चाय की दुकान और ये एक तरह से हैंग आउट प्लेस है लखनऊ का। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं चाय की चुस्कियों के ऊपर कि आखिर वे इस बजट से चाहते क्या हैं। और हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि आगामी बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर ये बताइए, बजट आने वाला है, सबको आम आदमी को, किसानों को, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री इस बार क्या करें बजट में? हम तो चाहते हैं वित्त मंत्री सबसे पहले किसानों पर ध्यान दें। किसान डीएपी यूरिया और उसके बाद खादा बीज सबके लिए परेशान है। ना अनाज अच्छे से बेच पा रहा है, ना धान अच्छे से बेच पा रहा है, ना गेहूं अच्छे से बेच पा रहा है और किसान की फसल भी इस बार बारिश की वजह से बहुत अधिक बर्बाद हुई है। हम चाहते हैं फसल इस बार जो बजट आ रही है किसानों पर ध्यान दें। हम ये चाहते हैं कि वो किसानों को इतना अधिकार दे दें कि अपनी फसल का रेट वो निर्धारित कर सके। कुछ युवा भी हमारे साथ। ये बताइए आप क्या चाहेंगे, जो बजट आ रहा है उसमें क्या किया जाए, युवाओं के लिए कुछ चाहेंगे? अगर सबसे पहला कोई मुद्दा अगर जो छात्रों के लिए होना चाहिए वो सबसे पहला यही है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करें और जो बेस स्तर जो प्राइमरी विद्यालय हैं और जो है उनको बेसिक एजुकेशन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध किया जिसमें करप्शन ना हो। बजट कैसे लोगों के हित का हो, लोगों के लिए क्या हो? क्या आप जो पिछले साल टैक्स में छूट दी गई थी आप संतुष्ट थे उससे? टैक्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा जीएसटी में कैसे 2 बार जीएसटी ली जा रही है और कैसे व्यापारियों को ठगा जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बदले और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नौजवानों को रोजगार दे, अगर नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे। और शर्मा जी की चाय की दुकान पे हमें कुछ फैमिलीज भी मिली हैं, इनसे बात करते हैं, परिवार क्या चाहते हैं। मैडम आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज महिलाएं क्या चाहेंगी कि जो आगामी बजट आ रहा है उसमें उनके लिए क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो सामान है उनके जीएसटी कम कर दी जाए। सामान के रेट तो चलिए जीएसटी तो मान लीजिए जीएसटी काउंसिल तय करती है, लेकिन आप चाहती हैं कि टैक्स का बोझ कम। टैक्स जब किचन का भार जो होता है टैक्स की वजह से ही होता है, तो टैक्स को कम किया जाएगा तो किचन का भी तो बेनिफिट होगा। जैसा गवर्नमेंट ने पहले ढेर सारे टैक्स है उनको खत्म करके जीएसटी लाया है, तो अभी लेकिन उसके बाद भी हमें मल्टीपल सिंगल चीज के लिए देने पड़ रहे हैं, तो उसको खत्म करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया जाए। सिंगल टैक्स नहीं है, जैसे कि हमें ये चाय पीने के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, चाय पत्ती पर भी टैक्स है, दूध पर भी टैक्स है, यहाँ खड़े हैं उस पर भी टैक्स है, सब पर टैक्स है। ये खत्म होगा, किसी एक तरह का टैक्स होना चाहिए। जो मल्टीपल टैक्स का बर्डन है वो कम हो, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप बताइए सर, आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री क्या कहें? चीजों को सिंप्लीफाई करें, टैक्स हमारी जिम्मेदारी है, हम ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन साथ में जैसा कि एक आम आदमी जानता है कि उसके लिए सहूलियतें भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट को जो 80C सेक्शन है फॉर द मिडिल क्लास और द लोअर क्लास में 80C सेक्शंस में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो कंपोनेंट्स आज से 10 साल 12 साल पहले के सेम उसके अंदर ही हैं। वो 80C सेक्शंस इनको इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी जो 2 लाख की है उसको एटलीस्ट 5 लाख के ब्रैकेट में लेके आना चाहिए, सो दैट जो आज के खर्चे हैं, एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो सब उस टाइम के हिसाब से बहुत डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गए हैं, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बार करना।
तो अलग अलग राय रखी है लोगों ने। किसी ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात की है, तो किसी ने शिक्षा पर, किसी ने रोजगार पर ज्यादा फोकस देने की मांग की है। यहाँ शर्मा जी की चाय की दुकान लखनऊ से रोहन सिंह। जल्दी ही शुरू होने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में किसी तरह का बुकिंग कोटा नहीं होगा, आरएससी नहीं होगा और वेटिंग लिस्ट भी छोटी रहेगी। वंदे भारत की टिकटिंग से जुड़े नियमों के हिसाब से सिर्फ कंफर्म टिकट काटा जाएगा। तो क्या होंगे बड़े बदलाव, बता रही हैं दीपाली नंदा। जी बिल्कुल, 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा से कोलकाता गुवाहाटी रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं के लिहाज से तो ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ही, साथ ही साथ कुछ नए नियम हैं जो इस पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लागू किए जाएंगे। कौन से बदलाव है मौजूदा नियमों के मुकाबले, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में किसी भी तरह का वीआईपी या फिर ईक्यू कोटा लागू नहीं होगा। जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात रेलवे की तरफ से की जा रही है, उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरा नियम ये कि जो मौजूदा ट्रेनें हैं उसमें अक्सर आरएसी टिकट मिल जाती है, जिसमें कोई पैसेंजर एटलीस्ट बैठकर चला जाता है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इसमें आपको आरएसी नहीं मिलेगी, या तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या फिर आपको वेटिंग टिकट मिलेगा, और जो वेटिंग होगी वो भी कम से कम हो। इस तरह से पूरी प्रणाली को डेवलप यहां पर किया गया है। तीसरा, ये यात्री सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो जो बेडरोल है वो मौजूदा राजधानी जैसे नहीं होंगे। एडवांस बेडरोल यहां पर दिया जाएगा और बेडरोल के साथ साथ आपको ब्लैंकेट और ब्लैंकेट कवर भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, चाहे कोई रेलवे का अधिकारी हो या फिर कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके लिए किसी भी तरह का कोई पास एक्सेस करने की सुविधा भी इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में नहीं दी जाएगी। तो अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 17 जनवरी को प्रधानमंत्री रोल आउट करने जा रहे हैं और काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इस लिहाज से जो नए नियम हैं, अगर उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो जाहिर तौर पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद जितनी भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे उनमें ये सेम व्यवस्था लागू की जाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने देश भर के युवाओं से बातचीत की और विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। विकसित भारत संवाद में नए पहलुओं को जोड़ा गया है, जैसे डिज़ाइन फॉर भारत, टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर सोशल कॉज। अलग अलग विषयों पर चर्चा और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता। इसमें देश भर के विभिन्न स्तरों पर 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।